नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। रोज की तरह आज भी दिन की दो बड़ी खबरें और उनका पोस्टमार्टम, और इस मंच में वो मंच जो आपकी आवाज को, आपके सवालों को, आपके सुझावों को जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है। इसके पहले कि मैं आपको आज के दो मुद्दों से वाकिफ कराऊं, एक जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं। रात 9 बजे IBN 7 जरूर देखें। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आपका वास्ता सीधे तौर पर अपने परिवार वालों से पड़ता है, तो आपके लिए रात 9 बजे से हमारा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा देखना ना भूलें। ऑपरेशन यमराज, ठीक रात 9 बजे एक बहुत बड़ा खुलासा। 2 महीने के स्टिंग ऑपरेशन के बाद छुपे हुए कैमरे के सामने कुछ ऐसी कड़वी और काली तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर आप बहुत चक्के रह जाएंगे। ठीक रात 9 बजे। और अब बात आज के दो खास मुद्दों की। आज पहला मुद्दा होगा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। कल आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पेरिस में आमने सामने हुए, सोफे पर बैठे, एक दूसरे के साथ कानों ही कानों में कुछ बातचीत भी की। और आखिरकार क्या कूटनीति में ये कानाफूसी जायज है? क्या कूटनीतिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी की नीति पाकिस्तान को लेकर डावाडोल होती रही है, कभी ऊपर कभी नीचे होती रही है? क्या ये सरकार पाकिस्तान को लेकर एक ठोस नीति नहीं बना पा रही? आखिरकार इस ऐसे पूरे माहौल में जब पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा रहा, क्या ये बातचीत जायज थी? इन्हीं सवालों को लेकर हम खास बातचीत करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगले हफ्ते यानी 7 दिसंबर को पाकिस्तान भी जा रही हैं। हालांकि उनका बायलैटरल बातचीत से कोई मकसद नहीं है, वो अफगानिस्तान को लेकर होने वाली एक बैठक में जा रही हैं, पर लेकिन सुषमा स्वराज का पाकिस्तान जाना इन तमाम घटनाक्रम के बीच में जरूर कई इशारे करता है। तो इसी पर होगी अगले आधे घंटे तक बड़ी बहस, कानाफूसी, कूटनीति और उस पर किचकिच। डिबेट नंबर 1 और आज का फोकस कानाफूसी, कूटनीति और किचकिच। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, कानाफूसी, कूटनीति और किचकिच। मैं ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में ऐसी क्या बात हुई है जिससे उनको ये नजर आ गया कि पाकिस्तान ने भारत के प्रति जो अपना रवैया था, जो आतंकी गतिविधियों पर आधारित था, उसमें कोई सुधार हुआ है? डायलॉग की प्रक्रिया पाकिस्तान से कभी नहीं हो सकती। चर्चा करते हैं, बैठते हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं। नतीजा वही है जो आज कश्मीर में चल रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार की पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति है क्या? छप्पी से लेके कुट्टी तक तो हमने देख लिया। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान से बात नहीं होगी। फिर कोने में बात कर ली। मोदी जी बताओ तो आपकी सरकार की पाकिस्तान नीति क्या है? पीएम मोदी और नवाज में कुछ मिनटों तक चली ये मुलाकात। दोनों के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ से कई बातें कही, नवाज ने उनका जवाब दिया और देश के सियासी हलकों में एक बार फिर शोर मच गया। क्या बात हुई? कैसी बातचीत हुई? उफा में बातचीत और फिर तल्ख होते रिश्तों के बाद आखिर ये बातचीत क्यों? इस तस्वीर से 2 दिनों पहले भी नवाज बोल चुके थे कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त कोई ना हो। क्या पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच बातचीत उसी की आगे की एक कड़ी है? इसी बातचीत के बाद एक खबर ये भी आई कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 7 दिसंबर को पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगी। तो क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर आने वाले हैं? देखिए, हमें लगता है कि बातचीत में कभी कोई हमारी हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई बंदिश रही नहीं। उसके कई कारण रहे जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। आगे देखिए क्या होता है। पीएम मोदी और नवाज के बीच महज कुछ पलों की बातचीत और उससे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में उठे सियासी सरगर्मियों के बीच हम तो पूछेंगे।
मोदी नवाज के बीच अनौपचारिक बातचीत पर विपक्ष का सवाल उठाना जायज है। तो आज एक बार फिर अपना सवाल आपको दोहराते हैं ताकि आप हमारे एसएमएस पोल का हिस्सा बन सकें, अपने सुझाव हमको भेज सकें। मोदी और नवाज के बीच अनौपचारिक बातचीत पर विपक्ष का सवाल उठाना क्या जायज है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #मोदी मीट्स नवाज के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पेज पर जाकर भी, IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे बड़े मेहमानों का परिचय। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से लाइव है। CPM के सांसद मोहम्मद सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। JDU के वरिष्ठ नेता और खुद डिप्लोमेट रह चुके पवन वर्मा साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव है दिल्ली से। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विवेक काटजू साहब लाइव हैं और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली भी हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के और फिर उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये कानाफूसी कूटनीति में उचित नहीं है? देखिए, मेरे यहाँ पे कहना बस एक है कि ये जो सरकार इलेक्शन से पहले बनी थी और बहुत सारी प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि बम और गोलाबारी के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। फिर हमने देखा किस तरीके से नवाज शरीफ को बुलाया गया था, फिर साड़ी भेजी गई थी, फिर आपने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स कैंसिल किए थे, फिर गोला बारूद हो रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिविलियन डेथ्स हुई हैं और रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे जवान मारे जाते हैं। तो ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से, या क्या प्रेशर आप पे पड़ रहा है कि आप इस तरीके की इनफॉर्मल मीटिंग्स रख रहे हैं? अगर कोई आपके पास कोई पॉलिसी है तो वो पॉलिसी को उजागर करिए। देश में ये वो भ्रम हटाइए कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जी ठीक है, आपने अपनी बात बहुत ही मुनासिब तरीके से कही। मोहम्मद सलीम साहब, क्या आप इस बात को इंडोर्स करते हैं जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास पाकिस्तान को लेकर कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है? सवाल एंडोर्समेंट का नहीं है, सवाल है दो पड़ोसी देश के अगर दो प्रधानमंत्री मिलते हैं, चाहे अगर इनफॉर्मली भी मिले या फॉर्मली भी मिले, इसमें हमारे कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये कूटनीति के मामले में अगर विदेश मंत्री जा रही हैं तो उससे पहले विदेश सचिव लेवल का जो टॉक था वो क्यों रद्द कर दिया गया? कंपोजिट जो डायलॉग प्रोसेस है, जो हमारे बहुत से सवाल है बीते दिनों के और आने वाले दिनों के, उसके लिए कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस को क्यों बंद कर दिया गया? 2 रोज पहले BCCI के बीजेपी के नेता ये कहे कि हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं अगर हमारे गोलाबारी हो बॉर्डर में। तो क्रिकेटर नहीं एक दूसरे के आमने सामने हो सकते, बल्लेबाज और गेंदबाज, लेकिन प्रधानमंत्री खेल सकते हैं फोटो ऑप्शन के लिए। विदेश नीति एक फोटो ऑप्शन नहीं है। देश का विदेश नीति सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, देश का विदेश नीति के लिए। ठीक है, मैं आप दोनों की बात पे पहले विवेक काटजू जी की राय लेता हूं और फिर नलिन कोहली मेरे साथ जुड़ गए। विवेक काटजू जी, अब क्या ये भारत सरकार के पास, बीजेपी सरकार के पास पाकिस्तान को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है? देखिए, अभी तक पाकिस्तान, मोदी जी की पाकिस्तान नीति में स्थिरता नहीं आई है, ये तो पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता मेरा यह है कि ऐसी अनौपचारिक मुलाकात में कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी मुलाकातें होती हैं नेताओं के बीच में, ऐसे शिखर सम्मेलनों के दौरान, जैसे कि COP21 पेरिस में हुआ। सुषमा जी भी जाएं वहाँ पे, अफगानिस्तान की एक मीट के बारे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शिरकत करें। सवाल यह है कि मैसेज क्या दी जा रही है, और उसमें मेरा मानना है कि औपचारिक डायलॉग तभी शुरू होना चाहिए जब ऊफा जॉइंट स्टेटमेंट में जो शर्तें थीं उसको पाकिस्तान कबूल करे और पहले NSA लेवल टॉक्स हो टेरर के ऊपर। जी ठीक है, मैं आता हूं 45 सेकंड। पवन वर्मा जी, मैं आपका ओपनिंग रिमार्क्स जानना चाहूंगा। क्या है JDU का रुख? क्या ये कानाफूसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सुमित जी, अगर आपके पास स्टूडियो में कोई माइक्रोस्कोप हो तो उसका इस्तेमाल करके ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति कूटनीति है क्या। उफा होने के पहले सुषमा स्वराज कहती हैं
कि कोई बातचीत नहीं होगी जब तक 26/11 के जो अपराधी थे उनको हम सजा नहीं दिलवाते हैं। पर उफा में जाकर के प्रधानमंत्री की बात हो जाती है, जो डिक्लेरेशन होता है वो कार्यान्वित नहीं होता। क्या आपको मालूम नहीं था कि हुर्रियत की मुलाकात पाकिस्तान एम्बेसी से होगी? न्यूयॉर्क में दोनों प्रधानमंत्री एक होटल में रहते हैं, वहां बातचीत नहीं करते। पेरिस की साइडलाइन में मिलते हैं, अनौपचारिक कहते हुए बताते नहीं क्या बात हुई है। तो कूटनीति है क्या? ठीक ठीक, 45 सेकंड। नलिन कोहली, बहुत से सवाल है और आपको जवाब देना है। कूटनीति पाकिस्तान को लेकर कंफ्यूजन साफ नजर आता है, ये आरोप है आपकी सरकार पर। शायद जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनको हर चीज कंफ्यूजन लगता है, और जो कंफ्यूज नहीं होते हैं उनको हर चीज ठीक लगता है। कूटनीति बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान से मेन मुद्दा है वो आतंकवाद का है। ऊफा क्या था पवन वर्मा जी भी जानते हैं। ऊफा था आतंकवाद के विषय पे बातचीत कौन करेगा, विषय भी तय था। उस पर बात नहीं होने लगी थी, वो डाइवर्ट करना चाहते थे, नहीं हुई। उससे पहले हुर्रियत से मिलना चाहते थे तो कहा भाई हम जब दो देश बात करें तीसरा व्यक्ति कौन। तो एक कंसिस्टेंसी है, मुझे इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखी। जहां तक अनौपचारिक रूप से मुलाकातें हो तो मैं किसी, अगर मैं सलीम भाई से मिलूं या मैं अगर पवन भाई से मिलूं और मैं 2 मिनट हलो हलो भी कर लूं तो इसका ये तो अर्थ नहीं है कि हम दोनों एक पार्टी अलग से बनाने वाले हैं। ऐसा तो होता नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। 45 सेकंड हो गए नलिन, लेकिन अब डिबेट इज ओपन ना। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, आप अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी इतनी जरूरी थी पेरिस के साइडलाइंस में, COP 21 में, तो आपने जब एक ही होटल में अमेरिका में रुके थे न्यूयॉर्क में, तब आप इतने खींचे खींचे क्यों नजर आ रहे थे? तब आपने बातचीत क्यों नहीं की? अचानक ऐसा क्या हुआ भारत के रुख में, पाकिस्तान के रुख में, कि भारत ने बातचीत करना, साइडलाइंस में बातचीत करना स्वीकार कर लिया? मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ, आप दूसरा क्यों ढूंढे। अगर याद करेंगे नेपाल में सार्क में तो पहले दिन तो कोई विषय नहीं हुआ था, 26/11 का दिन भी था, लेकिन जाते समय हैंडशेक हुआ था। उस पर भी बहुत फिर टिप्पणियां हुई थी, इस हैंडशेक से आइस ब्रेकर हुआ है, ये नहीं है। मुझे लगता है एक शब्द जो पवन भाई ने इस्तेमाल किया वो बहुत बढ़िया था, वो माइक्रोस्कोप का था। पाकिस्तान के रिलेशनशिप में माइक्रोस्कोप के आधार पर सब कुछ देखा जाता है। 2 हाथ भी मिलते हैं तो शायद उसमें भी एनालिसिस होगा कि जोर से हाथ पकड़ा या धीरे हाथ पकड़ा, हाथ थोड़ा टेढ़ा था या दूसरे का ज्यादा मजबूत था। तो इन विषयों को हटा देना चाहिए। जहां तक कूटनीतिक बात है, कूटनीतिक रूप से होगा, सबको पता है, कोई ऐसी बातचीत एक मेरा सवाल और फिर डिबेट होगी तो सबके सामने ही होगी। एक मेरा सवाल और नलिन, फिर डिबेट को ओपन करता हूं। क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर या हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को भारत के सुपुर्द करने को लेकर कोई एश्योरेंस दे दिया है? जो आप बातचीत को आतुर दिख रहे हैं, क्रिकेट खेलने को आतुर दिख रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, गलत है, आपका आरोप भी गलत है। क्रिकेट पे कहां आतुर है? आज आप ही के सिस्टर चैनल ने दिखाया कि ये क्रिकेट का मसले का कंफ्यूजन कैसे हुआ, और आपके सिस्टर चैनल CNN IBN ने तो कहा कि अनएथिकल रूप से ये अग्रीमेंट 2013-14 में साइन हुआ है। तो इसमें भारत सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई गेम हो रहा है। तो ये आरोप ही गलत है। हाफिज सईद हाफिज सईद पे हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट है, और ये स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कई सरकारों से। भाई उसके ऊपर में कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है, और ऊफा का स्टेटमेंट उसी एक मद्देनजर अगर आप देखेंगे उसी में एक कड़ी है कि भाई इस विषय पर, आतंकवाद के विषय पर कुछ नहीं हो रहा है तो बातचीत करे कौन करे? राष्ट्रीय सलाहकार, लेकिन वो भी नहीं हुई। ठीक, डिबेट इज ओपन नाउ। प्रियंका, मैं आपसे पूछता हूं, मैं अगर कुछ कह सकता हूं? जी पवन जी, चलिए पवन जी पहले आप। संक्षिप्त में बात रखूंगा जी। 2014 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया था आलोचना में यूपीए की तब सरकार का। उसके बाद पहली चीज से शुरुआत हुई जब वो प्रधानमंत्री मिले कि एक झप्पी हुई राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद आतंकवाद और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे जवान और अफसरान शहीद होते रहे, और पहले की शर्त यह थी कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स का शुरुआत नहीं होगा जब तक ये सीज फायर वायलेशन रुके नहीं। पर इसको नकारते हुए आपने यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया कि आप फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करेंगे। अभी ये लाइन ऑफ कंट्रोल के वायलेशंस चल रहे थे, बल्कि और लोग शहीद हो रहे थे। उसके बाद आपने हुर्रियत जो पहले से मिलती आई थी, चलिए आपने कड़ा रुख अपनाया, वो भी कैंसिल हो गए। फिर गुफा के पहले सुषमा स्वराज विदेश मंत्री है, वो कहती बातचीत होगी ही नहीं, फिर बातचीत होती है। मैंने आपको बताया कि एक रणनीति, बिल्कुल, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क टू पाकिस्तान, ठीक है, वो उसका अभाव है, इसलिए हर चीज एडहॉक हो रही है। यही सवाल मोहम्मद सलीम जी का भी था और यही सवाल प्रियंका का भी है। नलिन, क्या आप शेयर कर सकते हैं देश की जनता के साथ राष्ट्रीय चैनल पर इस वक्त की पाकिस्तान को लेकर
क्या पॉलिसी है बीजेपी की, नलिन? हाँ, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पवन भाई, कम से कम आप तो नहीं कहेंगे कि शिष्टाचार को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार में अगर जिसको आप झप्पी कह रहे हैं, अगर दो लोग हाथ भी मिलाएं तो दुश्मन भी हाथ मिलाते हैं। आपके यहाँ तो अभी एक झप्पी बहुत पॉपुलर हुई है। शिष्टाचार है, कभी चुप्पी कभी झप्पी, बीच में भी तो कुछ होना चाहिए। नहीं, वो सब ठीक है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन कूटनीति और देश की नहीं, ये जो देश की जो कूटनीतिक चीज होती है उसमें मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता आती है, लेकिन शिष्टाचार अपनी जगह है, उस शिष्टाचार को तो कम से कम हम ना त्यागे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी क्या है, आलोचना करते थे प्रधानमंत्री पहले। वैसे आप भी शायद प्रियंका जी की बात से जुड़ गए हैं, क्योंकि प्रियंका जी का एक शुरू में वाक्य था कि ये चुनाव से पहले जब सरकार बनी थी तो चुनाव के बाद बनी थी, तो शायद उसी कंफ्यूजन में बात जड़ रही है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने भारत के पॉलिसी को आगे बढ़ाया, एक सवाल है, लेकिन जब एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में तो पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो एक अपनी बात रखते हैं, और उस बात में बदलाव क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि बदलाव क्या आया। ठीक है, मैं एक एक करके सवाल लेता हूं। मोहम्मद सलीम जी, पहले आप अपना सवाल बताइए। मैं एक बात बोल लूं। विवेक जी मैं आता हूं, मोहम्मद सलीम जी के बाद। ऐसे ही भारत पाक जो संपर्क है वो शुरू से ही रोलर कोस्टर में है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने ये कहा कि इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, पॉज दे सकते हो, लेकिन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। तो फिर सरकार जानती है ये बात, फिर राजनीति के कारण चुनाव को देखते हुए डोमेस्टिक कंपल्सन्स के लिए, चाहे वो नेपाल के बारे में हो, चाहे पाकिस्तान के बारे में हो, या पाकिस्तान की सरकार भी ऐसी करती है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने सपोर्ट बेस के लिए वो इसको कभी कभी देखती है कि हम पूरा स्विच ऑफ, कट ऑफ कर दिए। तो इतना एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। आखिर आपको जब मिलना ही है, कानफुसिया करना ही है, एक सोफे में बैठ करके मशवरा देना ही है, तो फिर दो जनता को एक दूसरे के खिलाफ और दो सिक्योरिटी फोर्स को एक दूसरे के रूबरू क्यों खड़ा करते हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल है। विवेक काजू जी, अब आप पूछिए। अब मैं एक बोल लूं जी। हेलो सुमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति में नहीं हूं, राजनीति से परे अगर हम देखें तो दरअसल यह है कि हम बहैसियत राष्ट्र के, और कोई भी सरकार पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसका हल नहीं निकाल पाई, और आज तक बीजेपी, अब मोदी जी की सरकार भी वही मसले में फंसी हुई है। बिल्कुल। अब मोदी जी ने ऊफा में ये एक जरूर ये पाकिस्तान को मनवाया या नवाज शरीफ को मनवाया कि पहले बातचीत आतंकवाद पे होगी। वहां नवाज शरीफ वापस गए, उनके जनरल, पाकिस्तानी जनरल जो वहां की विदेश भारत नीति बनाते हैं, उन्होंने उसको नकार दिया। बिल्कुल। अब दरअसल अब हमें यह देखना है कि क्या मोदी जी जो ऊफा का फैसला था उस पर दृढ़ रहते हैं या उससे फिसलते हैं। अगर उस पर दृढ़ रहे तो सुषमा जी का जाना पाकिस्तान अफगानिस्तान की मीटिंग पर कोई बुरी बात नहीं होगी। जो वहां पे मिले पेरिस में 2-3 मिनट बात करी नवाज शरीफ से, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब तक अगर वो दृढ़ता से इस ऊफा जॉइंट स्टेटमेंट से हट गए, तब फिर मोदी जी की पॉलिसी में बिल्कुल होपलेस हो जाएगी। मैं तो ये मानता हूं। ठीक है प्रियंका, योर कमेंट। नलिन में जवाब लूंगा तीनों बातों का। देखिए, मैं नलिन जी की बात सुन रही थी और मैं उनकी बात से वाकिफ नहीं हूं कि वो कह रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी सेम रही है। आज ही एक न्यूज़पेपर ने बताया है कि कैसे सार्क समिट में ये जो शिष्टाचारी बता रहे हैं, वो ये बताना भूल रहे हैं कि 1 घंटे की सीक्रेट वार्तालाप हुई। उसके बाद हमने देखा कि क्या आउटकम रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फिर भी गोलाबारी चल रही है, फिर भी हमारे सिविलियंस मर रहे हैं। तो ये जो सवाल उठता है, फिर आपने ऊफा मीटिंग की, ऊफा मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने उसको ऐतिहासिक जीत बता दिया, जीत। और हमने देखा 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से क्या हमारा करारा जवाब आया। तो ये जो आप लोगों की टीका टिप्पणी है, मैं कहती हूं, जहां आप लोग कहते हैं बड़ी कंसिस्टेंसी पॉलिसी है, कंसिस्टेंसी कहीं से नहीं दिख रही है। एक कंफ्यूजन का माहौल है। अगर हम इनफॉर्मल टॉक्स की बात करते हैं, दूसरा सवाल मैं कहना चाहती हूं नलिन जी से, इनफॉर्मल टॉक्स जहां हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं,
तो जब गुलाम अली के परफॉर्मेंसेस कैंसिल हो जाते हैं, या क्रिकेट की भी अभी भी एक कंफ्यूजन है क्या होने वाला है, या एक कालिक पोत दी जाती है सुधींद्र कुलकर्णी के, उसमें 2 टायर की जब डिप्लोमेसी की बात आती है तो वहां पे भी हमें कंफ्यूजन दिख रहा है। तो क्लैरिटी जो आएगी सरकार से आएगी। तो एक बातचीत कही थी कि हम एक रुख अपनाएंगे। आपके सवाल का जवाब नलिन से लेता हूं। एक मुझे क्लियर कर दीजिए पॉइंट, क्या कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत ना हो, इस वक्त ना हो? प्रियंका, ये देखिए बातचीत होना जरूरी है, पर ऐसे संदर्भ में होना जरूरी है जहां एजेंडा सेटिंग हम कर सकें। इस तरीके से नहीं होती है। अमूमन तमाम पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं कि बातचीत जरूरी है, पर एजेंडा क्या होगा? ऊफा के आगे बातचीत होगी या हम लोग वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे? नलिन, पहले तो मैं प्रियंका जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने 2 बड़े शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया, कंसिस्टेंसी और कंफ्यूजन। तो मैं चाहूँगा कि वो भी कंसिस्टेंसी दिखाए। जो एक पुस्तक निकलने वाली है उसके क्लेम को अगर ये सही मानते हैं तो इससे पूर्व नटवर सिंह जी की भी पुस्तक आई थी, अपने काऊ साहब की भी एक पुस्तक आई थी, दुलत साहब की पुस्तक आई थी, तो उसमें कई चीजें। प्रियंका जी सुन लीजिए, मैं तो आपसे अब टॉलरेंस भी मांग रहा हूँ। तीसरी बात है, तो मैं ये कह रहा था कि उनमें भी कई चीजें कही गई थी। अगर आप किसी पुस्तक के आधार पर जिस पर कोई प्रूफ ना हो, एक बात लिखी गई हो, उसे सही मानते हैं, तो फिर मुझे लगता है हर पुस्तक जो गांधी परिवार के किसी विषय को छूता है तो उसको भी सही उसी लॉजिक से मानना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक डेंजरस होता है। कहीं पर भारत सरकार क्या कहीं इसमें नहीं है। सार्क में हर विजुअल दिखाता है कि क्या था, कहीं ना कहीं ये कैसे है, या तो कोई प्रूफ प्रस्तुत करिए जी। दूसरी बात जो है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार ने तो क्रिकेट के ऊपर में कुछ किया ही नहीं। यदि ये अग्रीमेंट साइन हुआ था तो यूपीए के समय साइन हुआ था, और सीएनएन आईबीएन का एक विस्तार से रिपोर्ट आ जाए जिसे वो एक अनएथिकल रूप से मानता है। तीसरा विषय आपने रेज किया कि बातचीत क्या होनी चाहिए, उसका विषय क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस पर तो स्पष्टता हमेशा रही है। आगे क्या होगा भाई, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, आगे जब होगा देखेंगे। लेकिन बातचीत होना जिन टर्म्स पे रखे गए थे वो एक विषय हो सकता है, पर वो भारत सरकार तय करेगी, ना आप ना मैं ना कोई और। चाहता हूं जी, पहले प्रियंका। नलिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले प्रियंका, फिर पवन जी आप। पहले प्रियंका, फिर पवन जी आप। सर 1 मिनट, पवन जी 1 मिनट। डेलिबरेट कंफ्यूजन करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है और वही उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। मैंने क्लियरली कहा है कि आज एक अखबार में रिपोर्ट आई है जो एक जर्नलिस्ट ने दी है। मैंने ये नहीं कहा कोई किताब में मैंने पढ़कर बता रही हूँ या किसी की कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट की बता रही हूँ, कोई जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है। तो आप लोग ऑफिशियली आकर उसको डिनाई करिए, ऑफिशियली मना कर दीजिए कि ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई है। आप लोग भी तो चुप्पी बांधे बैठे हैं जी। जब हमें चाहिए आपसे हम राय ले लेंगे और आपके मीडिया सेल का प्रयोग करेंगे। एक सेकंड नलिन जी, जब आप गलत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, 2014 की बात है, मेरे को वाइंड अप भी करना है। पवन जी ने हाथ उठाया है, आई वांट टू गिव हिम अ चांस। पवन जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पवन जी नलिन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब 2 प्रधानमंत्री मिलते हैं तो ये शिष्टाचार के परे बात होती है। देखिए, ये अनशेड्यूल्ड मीटिंग चाहे आप दिखाएं, पर ये शेड्यूल्ड होती है। राइट। आप साइडलाइंस पे समिट के मिलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में चलते चलते बैठ गए एक सोफा पर और बातचीत कर ली। आखिरकार न्यूयॉर्क में एक ही होटल में रहे, तब आपने सोचा कि ऐसी बात नहीं होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मीटिंग हुई है, अब तक आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण या इस पर प्रेस रिलीज या इस पर रोशनी क्यों नहीं डाली गई? नलिन, पहली बात ये सवाल है आपके सामने। नवाज शरीफ ने मेरी जिंदगी में इस प्रकार की बहुत मुलाकातें होती हैं, तो इसीलिए मैं तो मान नहीं सकता। आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे होंगे, मैं तो हुई नहीं, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है पवन भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके कार्यकाल में, अरे पवन जी मैं कुछ कह दूं, आपके कार्यकाल में, क्योंकि आप खुद इस फॉरेन सर्विस में रहे हैं, हो सकता है, अब विवेक काटजू जी भी है, हो सकता है ऐसी चीजें रही हो, लेकिन मैं जब तक भारत सरकार इस पे कुछ स्पष्ट ना कहे, मैं उस बात को उतना ही मानूंगा जो हम सबके सामने है। चलिए दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट और दिस, यदि उसमें कुछ ऐसी चीज है जो देश के सामने रखने लायक जरूरी है तो एक स्टेटमेंट हो भी सकता था। शायद कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सरकार ने नहीं रखी। कोई बात हो सकता है कि वो टोटल पेरिस के क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड ही हो,
जैसे कई न्यूज़पेपर्स ने नहीं, रिलेट वो भी किया। नवाज शरीफ ने उसमें स्पष्टीकरण दे दिया, उन्होंने कहा माफी के सियासत की साथ बातें मेरे पास वक्त बायलैटरल की हुई कमी हैं। है। नहीं, ये काजू साहब, सलीम साहब, मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से। हमको डिबेट नंबर 2 में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि वो मोहम्मद सलीम वहाँ भी हमारे साथ हैं, नलिन जी भी बने रहेंगे, प्रियंका जी भी मेरे साथ हैं, लेकिन पवन वर्मा और काजू साहब को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये जो थोड़ी सी बातचीत हुई, कानाफूसी हुई, क्या इस पर मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत पर विपक्ष का सवाल उठाना क्या जायज़ है? 37% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 63 ने ना में जवाब दिया है। ये इसको नाजायज़ कहना उचित होगा, ये कहना है मोटे तौर पर दर्शकों का। यही सवाल हमने ट्विटर पोल में पूछा कि मोदी नवाज के बीच अनौपचारिक बातचीत पर विपक्ष का सवाल उठाना क्या जायज़ है? 22% हाँ कहते हैं, 78% ना कहते हैं। यानी बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है कि इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए।